पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स को क्या कह सकते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। जो ये लोग हैं, जो ये इस गांव के, इस नगर के, इस टोली के लोग हैं, वे लोग बहुत अच्छा समझते हैं। ठीक है। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उत्पन्न होती है कि पंचलाइट को कौन जलाएगा। ये लोग खरीद तो लाए थे, परंतु जलाना नहीं जानते थे। और खरीद कर ला दिए थे, जलाने आ ही नहीं रहा था। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में एक गोधन नाम का युवक है। वह गांव की एक मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इसी कारण पंचों ने गोधन को उसके जाति से निकाल दिया था। जो मुन्नरी की माँ है, वो अपने गांव के सरपंच कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, ये सरदार, अपने गांव के सरदार से शिकायत कर दी थी कि जो गोधन नाम का युवक है, वो सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो सरदार जो थे, वो गोधन को उसके जाति से निकाल दिए थे। ठीक है, जाति से निकाल दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे। मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुन्नरी ने चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचवा देती है। तब पंचों ने गोधन को अपनी जाति में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट जला देता है। मुन्नरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर शाम को भोजन पर बुलाती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सिनेमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, उत्सव मनाते हैं। जो ये पंचलाइट कहानी है, ये आपको बता रहा है कि इसमें 3 शीर्षक हैं, जो कि एक गोधन है। ठीक है, एक गोधन है, एक मुन्नरी है, एक मुन्नरी की माँ गुलरी काकी है। ठीक है, मुन्नरी की माँ गुलरी काकी है।
तो जो ये पंचलाइट है, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में जितना याद रहेगा लिखेंगे सही होगा। ये आपका 5 अंक का आता है और ये इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।